तो देखो बच्चों, अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं। हमारी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.3 एक्सरसाइज तक हमने कर लिया है, ठीक है। अब 1.4 एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? ऑपरेशन ऑन सेट। क्या ऑपरेशन? ऑपरेशन समझते हो तुम? हाँ, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, किसकी परिभाषा? यूनिवर्सल सेट की परिभाषा। तो लिख सकते हो ऐसा सेट जिसमें सभी, ए और बी नहीं, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, जिसमें सभी सेट्स के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हों। यूनिवर्सल सेट। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, ठीक है। इंग्लिश में बता दे रहा हूँ पहले मैं। अ सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ ऑल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। हिंदी में बोले तो ऐसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चयों के सभी अवयव उपस्थित हों, उसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब समझेंगे, ध्यान से सुनोगे अब आप। तो ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन का मतलब कौन बताएगा क्या है? डॉक्टर करता है ऑपरेशन? आप भी करते हो क्या? डेली करते हो आप ऑपरेशन? हाँ। अगर मैंने कहा कि 2 + 3 आपने लिख दिया 5, तो ये आपने ऑपरेशन कर दिया। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है भाई। ये ऑपरेटर है, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर। मतलब ये आपके वो हैं कैंची वैची जो होती हैं। आप तो डॉक्टर हो, ये कैंची वैची हो गई, ये ऑपरेशन हो गया। आई बात समझ या नहीं? तो ये तो कौन से, ये जो ऑपरेशन है प्लस माइनस गुणा भाग, ये किसके ऑपरेशन है? मैथ्स के। और अब हमें किसके सीखने हैं? सेट्स के, समुच्चय के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो फिलहाल वैसे तो 3 ऑपरेशन है, लेकिन फिलहाल आप 2 ही सीखोगे, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन को हिंदी में क्या कहते हैं बताओगे आप देख के? तो अच्छा देखो, 2 चीजें, यूनियन और इंटरसेक्शन, इनको ध्यान से समझेंगे हम। यूनियन का सिंबल क्या होता है? ये होता है। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ा सा फर्क है। अब मैं ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा, आप ऐसे समझो। यूनियन का तो यूं करके होता है, और यूनिवर्सल सेट यूं होता है। ये यू उस टाइप का होगा, और ये थोड़ा सी टाइप का होगा, लेकिन उल्टा, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट जो भी बताया मैंने, सार्वत्रिक समुच्चय, और ये यूनियन है, ठीक है, थोड़ा फर्क है। तो यूनियन का ये सिंबल है, इंटरसेक्शन का ये सिंबल है भाई। देखते हैं कैसे होगा। आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तोड़ दिए जाओगे पीछे, ध्यान से समझ लो इधर, ठीक है। ए एक सेट दिया मैंने 1 2 3, बी एक सेट दिया 3 4 5। अगर मैं पूछूं ए और बी का यूनियन, क्या? अब थोड़ी सी भी आवाज किसी की निकल आई पीछे से तो मैं तोड़ दूंगा। हाँ, सुनाई नहीं दे रही मेरी बात? ए यूनियन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ध्यान से सुन लेना क्या किया मैंने। ये यूनियन का मतलब जोड़ना। इन दोनों के जो भी एलिमेंट थे सारे लिख दिए मैंने एक साथ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, हाँ, इंटरसेक्शन का मतलब आपने हिंदी में पढ़ा होगा प्रतिच्छेद। पढ़ा है प्रतिच्छेद? 2 लाइन यूं करके जा रही हैं, तो इसका प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है? ये प्रतिच्छेदी बिंदु है। इसी इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब जो पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है उसको इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो चीज आ रही है, क्या आ रहा है? 3।
तो ये 3 इंटरसेक्शन हो गया। क्या आपको बात ये समझ में आ गई? ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, तो दोनों लिख देंगे। चार और आ जाएगा यहाँ। सही बात है, क्लियर है? तो आप यूनियन और इंटरसेक्शन सीख गए। एक चीज और सीखेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, तो डिफरेंस ऑफ सेट मतलब a माइनस बी और b माइनस ए। ये क्या होगा भाई? a और b यही है हमारे पास। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बस ए में से जब b माइनस होगा, कॉमन वाले तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है? 1 2 बचेगा। अब आप कह रहे हो 5, नहीं। a माइनस बी का मतलब, आपको क्या लग रहा है? a माइनस बी का मतलब क्या होना चाहिए? a में से b घटा दो, ठीक है? जो चीज a के पास थी वही तो आएगी। जो चीज a के पास थी नहीं, वो a माइनस बी में कैसे आ जाएगी? समझ पा रहे हो कि नहीं? a माइनस बी का मतलब a में से b घटा दिया जाए। जो चीज a में थी और जो b में थी वो तो कट जाएगी, जो a में बची वो आ जाएगी। जो चीज a में है ही नहीं वो a माइनस बी में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। रुक जाओ, अभी ये देख लो पहले, तो फिर तुम्हारा भी देख लेंगे। 1 2 आएगा मात्र। b माइनस ए में क्या आएगा? b माइनस ए में 3 और 4 तो कॉमन है, कट जाएंगे, 5 बचेगा केवल। आप बताओ क्या कह रहे हो अब? ठीक है, a में क्या क्या ले लूं? 1 और 2। इसमें ले लिया 3 4 5। 1 और 2 भी ले लूं, ठीक है, 1 और 2 भी ले लिया। a माइनस बी तो आएगा आपका 5। आएगा ही नहीं कुछ। 1 और 2 कॉमन थे जो कि कट गए, बचा ही नहीं कुछ a में। और b माइनस ए में तो आएगा 3 4 5 आ जाएगा। समझ गए? तो नोट करो फटाफट तीनों ऑपरेशन। हाँ, एक ऑपरेशन होने और है, वैसे वो अगली एक्सरसाइज में आएगा 1.5 में, वो भी बता देना। हाँ, क्या कह रहे हो? सी और दे दूं एक? तो ठीक है, सी और ले लो। इसमें 4 और 5 ले लिया। अब किस को किस में से घटाऊं? किसको किस में से घटाऊं? हाँ, बी को घटा लो यार। बी को सी माइनस बी, सी में से बी घटाना है। 4 5 तो कट जाएगा, 5 बचेगा। इसमें भी क्या बचेगा? 5। अगर यहाँ 6 और होता तो 6 बच जाता। समझ गए? ठीक, एक और क्या बताओ? क्या कह रहे हो? a बराबर 1 2 3 4 6, b बराबर 2 4। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये तो पहले जैसे ही हो गया। ठीक है, क्या करूं? a माइनस बी में जो एलिमेंट कॉमन है वो कट जाएंगे, बाकी क्या आ जाएंगे? 2 1 आएगा, 2 कट जाएगा, 3 आएगा, 4 कट जाएगा, 5 आएगा, 6 कट जाएगा, 1 3 5 आ जाएंगे। b माइनस ए भी निकल आएगा यार। b माइनस ए में केवल 8 आएगा, ये तीनों कट जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये तीनों ऑपरेशन तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कौन सा 5? कहाँ से? इसमें से इसको माइनस किया तो 5 है, तो ये तो 6 है। देखो ध्यान से देखो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। तो बच्चों देखो, आप प्रॉपर्टीज समझनी है हमें यूनियन और इंटरसेक्शन की। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत यूजफुल भी हैं, ध्यान से देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो आपका आता है क्रम विनिमय नियम।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहता है ये कि अगर ए यूनियन बी निकाल रहे हो आप और बी यूनियन ए निकाल रहे हो, दोनों एक ही बात होंगी क्या? एक ही रिजल्ट आएगा। हाँ, एक ही रिजल्ट आएगा। ए यूनियन बी कर लो चाहे बी यूनियन ए कर लो, एक ही रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय, विनिमय मतलब आधा इधर उधर करना, क्रम मतलब क्रम, क्रम विनिमय कर दिया तो क्रम विनिमय कम्यूटेटिव, इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक है साहचर्य नियम। ध्यान से देखो इधर सभी, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ मैंने ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, यहाँ मैंने ब्रैकेट यहाँ लगा दिया। क्या ब्रैकेट लगाने से क्या फर्क पड़ा? ब्रैकेट लगाने से क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको? मल्टीप्लाई कुछ होता ही नहीं है। इस ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर पहले आप बी यूनियन सी सॉल्व करोगे, जो भी आएगा फिर उसका यूनियन ए के साथ करोगे। यहाँ पर क्या मतलब है, पहले ए यूनियन बी सॉल्व करोगे, जो भी आएगा उसका यूनियन सी के साथ करोगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, और ये दोनों बराबर ही आएंगे दोनों रिजल्ट, तो इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव एग्जाम्पल से बताऊं? चलो तुम कह रहे हो तो एग्जाम्पल से बता दूंगा। हाँ, साहचर्य नियम। ठीक है, तो समझो ध्यान से मेरी बात। क्रम में तो बहुत आसान है। ध्यान से देखना मेरी बात, सुनना। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी और ब्रैकेट लगाया मैंने यहाँ पर, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप पहले लिखोगे ए को तो एज इट इज उतार दोगे, 1 2 3, और बी और सी का यूनियन करोगे। बी और सी का यूनियन क्या आएगा? ये तो ये वाला यूनियन लगा दिया, और बी और सी का यूनियन 1 3 4 5। फिर इन दोनों का ए का और जो बी यूनियन सी सॉल्व करके आए उन दोनों का यूनियन कर दोगे। कितना आएगा? 1 2 3 4 5। सही बात है। अगर मैं आपसे कहूँ ए यूनियन बी यूनियन सी और ब्रैकेट लगा दूँ यहाँ पर, कैसे करोगे इसको? पहले ए यूनियन बी निकालोगे, ए और बी का यूनियन करोगे, कितना आएगा? ए यूनियन बी है ना, 1 2 3 4 यूनियन, ये वाला यूनियन, और सी ऐसे का ऐसे ही लिख दोगे। सी कितना है? 1 4 5। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इन दोनों का यूनियन ऑन कर दो, कितना आएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट सेम ही आए हैं, तो ये दोनों सेम ही चीज़ होती हैं। क्या आपको 100% समझ आ गया ये? अब इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगा भाई मैं। ठीक है, अब देख लो, मैंने दोनों चीज़ सॉल्व करके दिखा दी, ये भी सॉल्व करके दिखा दिया, ये भी सॉल्व करके दिखा दिया, फ़र्क क्या है वो भी समझा दिया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो इतनी सी बात है ये। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखना, क्योंकि ये अभी नहीं आगे चल के भी यूज होता रहेगा। हर एक ऑपरेशन में तत्समक नियम आइडेंटिटी देखेंगे हम। क्या होता है समझाता हूँ मैं। देखो आइडेंटिटी पता है क्या होती है? जैसे मैं ये पूछूं, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था जो ऑपरेशन होते हैं वो मैथ्स के भी ऑपरेशन होते हैं, ये तो सेट्स के पढ़ रहे हैं हम। अगर मैं पूछूं प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब एक ऐसा एलिमेंट, जैसे 4 है यहाँ पर, एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसको 4 में जोड़ने में वापस 4 ही आ जाए, 0। तो प्लस के लिए 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है।
प्लस के लिए जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या मेरी बात समझ पाए? ठीक है, प्लस के लिए जीरो, कौन से ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा है, प्लस, और आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा, जीरो। प्लस के लिए आइडेंटिटी, हाँ प्लस के लिए चार का यहाँ पाँच हो, अगर यहाँ पाँच हुआ जीरो को जोड़ोगे तो पाँच ही आएगा। मैं यही कह रहा हूँ, जो यहाँ पर है वही आ जाना चाहिए। मतलब x ले लो, x में क्या क्या जोड़ूं कि x आ जाए, तो जीरो। तो प्लस के लिए जीरो क्या है, प्लस के लिए जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आगे ध्यान से सुनना मेरी बात। अब 5 गुणा 5, क्या ध्यान रखो कि 5 ही आ जाए, 1, तो 5 ही आ जाएगा एक भी गुणा करने पे। तो गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ऑपरेशन, ये हमारे ऑपरेशन है, और ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बता दो क्या होगा। यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहां पर यूनियन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट फाई होगा, कहने का मतलब यह कोई सेट ए है, मैं किसके साथ इसका यूनियन करूं कि ए वापस आ जाए, फाई के साथ। फाई तो कुछ नहीं होता है इसमें, इसके साथ अगर मैं यूनियन मतलब जोड़ नहीं होता है, फाई के साथ करूंगा यूनियन तो ए ही आएगा। जहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट यूनियन के लिए क्या है, फाई। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्लियर 100%? ठीक है, आइडेंटिटी लॉ हो गया। इसके बाद आप देख लो यू का नियम देख लो, यूनियन का नियम। यूनियन का नियम, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए का अगर यूनियन कर रहा हूं यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या आएगा, हाँ, ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, हाँ, इनफाइनाइट। एक कोई सेट है ए, इसमें दे रखा है 1 2 3, सही है। इसका कोई यूनिवर्सल सेट है, सपोज 1 2 3 4 5 है। इन दोनों का यूनियन करने पे क्या आएगा, हाँ, 1 2 3 4 5। इन दोनों का यूनियन करने पर यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, इसके पास सारे एलिमेंट होंगे इस सेट के। तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करूंगा तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? ये आइडेंटिटी लॉ को हम फाई का नियम भी कह सकते हैं। फाई का नियम क्यों? क्योंकि फाई के साथ यूनियन कर रहा हूं ना। प्रॉपर्टीज किसी सीख रहे हैं यूनियन की, तो ऑपरेशन तो यूनियन ही होंगे, ऑपरेशन तो यूनियन ही होगा। अब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो क्या आया, यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन फाई, क्या आया, ए। क्या ले रहे हैं यहां तक, हाँ। फाई का मतलब कुछ नहीं है इसके पास, मतलब ए, एक ये ए है, और फाई का मतलब कुछ नहीं। इन दोनों का मैं यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, ए ही आ जाएगा, 1 2 3 वापस आ जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं है, यूनियन का मतलब जोड़ना, जितने भी एलिमेंट आपस में सारे जोड़ दो। जब इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 है, तो इन दोनों का यूनियन करूंगा, ए यूनियन फाई करूंगा तो ये 1 2 3 तो आएंगे। 1 2 3 का मतलब ए। क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं? 100% सभी पर्व सब समझ आ रहा है 100%? तो ए यूनियन फाई आया, ए। एक और है, ए का यूनियन अगर मैं करूंगा ए के साथ तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम वर्ग सम नियम।
अब जल्दी से मुझे आप इसके रूल बताते जाओगे, और पीछे क्या नाम है तुम्हारा, अनमोल कुमार, तुम्हें तोड़ दिया जाएगा बुरी तरीके से। इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन करना है, ए ही आ जाए तो क्या रखना पड़ेगा यहाँ, हाँ ए रख दोगे। ए कोई एलिमेंट तो बहुत चीज़ थोड़ा ना है, स्पेशल चीज़ थोड़ा ना है कि ए, हाँ बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ए एक सेट है, ये रहा, ए इस सेट का इंटरसेक्शन करना है मुझे और ए ही आ जाए। अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन कर दिया तो जीरो फाई आएगा, फिर तो ये फाई आएगा भाई। फाई में कुछ नहीं है, इसमें 1 2 3 है, तो फाई मतलब कुछ नहीं। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, कॉमन तो जब होते जब इसमें कुछ होता, तो कॉमन ही नहीं है, कोई कॉमन नहीं है इसका मतलब, तो फाई आएगा। लेकिन मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बराबर ए चाहिए, हाँ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो यही आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे तो होंगे ही, बाकी और एक्स्ट्रा भी होंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 2 3, 1 2 3 मतलब ए। क्या आपको बात समझ आई, हाँ समझ आ रहा है प्रिया अच्छे से, 100%। क्या उल्टा होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है। तुम क्या घटाओगे, क्यों, इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन कॉमन। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, क्या आएगा, 1 2 3, यही तो आएगा। इसको मैं ए बोल सकता हूं ना, हाँ माइनस में होते थे वो, वो माइनस में जो कॉमन वाले कटते थे, यहाँ तो मैं इंटरसेक्शन बता रहा हूँ, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है। आप लोगों को कम समझ आ रहा है, इसका मतलब हौच पौच हो चुका है। माइनस वाले में आप जा रहे हो सब, हाँ ज़्यादा पढ़ ले। माइनस वाला अलग रखो, इंटरसेक्शन अलग रखो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3, 1 2 3, और 1 2 3 को ही मैं ए कह सकता हूँ, ए कह दिया मैंने। क्या आपको समझ आया ये, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, आप जल्दी जल्दी बता दो मुझे। क्या माइनस वाला, क्या माइनस ही था। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन देखो, आप मुझे बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा क्या, होगा। क्या दिक्कत आ रही है भाई, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन या बी का ए से इंटरसेक्शन कर लो, सेम ही चीज आएगी। मानोगे नहीं तुम विवेक, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेम रिजल्ट देंगे नहीं, चेक करें, चेक करते हैं। चेक करते हैं इसको, चेक।
देखो ध्यान से, ये पहले वाला निकालेंगे हम। बी और सी का इंटरसेक्शन, ब्रैकेट लग रहा है बी और सी में, बी और सी का इंटरसेक्शन होगा क्या है, ए ऐसे ही लिख दो, ए 1 2 3 लिख दो, ये वाला इंटरसेक्शन ये आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, क्या है 3 और 5, इंटरसेक्शन में कॉमन वाला, ठीक है 3 और 5 कॉमन थे, 3 और 5 तो लिख दिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 हाँ, इन दोनों में बी इंटरसेक्शन सी निकाला मैंने, यहाँ लिख दिया, क्या है दोनों में कॉमन, फिर चेचे पैचे आने लगी पीछे से, तीनों इन दोनों का इंटरसेक्शन 3 और 5, 3 और 5 यहाँ भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया 3 और 5, ठीक है। और इसमें तो 1 2 3 पूरा उतार ही दिया मैंने, ए तो पूरा, इन दोनों का इंटरसेक्शन में 3 कॉमन है, 3 पीछे आ गया, एक मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट लगा दिया, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है 2 और 3, इंटरसेक्शन सी, सी क्या है 1 3 5 7, कॉमन क्या इन दोनों में केवल 3, तो दोनों रिजल्ट सेम आए। तो इंटरसेक्शन कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये साचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ये उसके नियम का पालन करता है, ठीक है, हाँ हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। क्या आपको इतनी बात समझ आई? अब अगर मैं आपसे पूछूं आइडेंटिटी क्या बताई मैंने इंटरसेक्शन के लिए, यूनिवर्सल सेट, ये आइडेंटिटी है, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करूंगा क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ तनिष्क, वो एक रेलवे रोड पे दुकान है, तुम्हारी दुकान है क्या तनिष्क के, तुम्हारी, ए इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा, फाई, फाई मतलब कुछ नहीं है, ए मतलब जो भी है, दोनों में कॉमन क्या, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं, फाई, नहीं आ रही बात समझ, नहीं आ रही, कितने विद्यार्थियों को बात समझ नहीं आ रही, आ गई, अब कैसे आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। 1 2 नियम और है, उनको फटाक से समझो जल्दी से, अच्छा इनके नाम नहीं लिख रहे, नाम ऊपर तो है ही हैं, ठीक है। ये क्या आएगा, ए और ए में क्या कॉमन है, ए पूरा का पूरा कॉमन है। अब एक रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या वितरण नियम, आसान है। अब मुझे ये बताओ 4 गुणा 2 + 3, इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो हाँ या ना, बस खेल खत्म। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यहाँ यूनियन यहाँ इंटरसेक्शन, ए का यूनियन होगा बी के साथ, ए का यूनियन होगा, ए का यूनियन होगा सी के साथ, बीच वाला इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, हाँ वो तो हो ही सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, हाँ कर क्या लेंगे, यूज कर, इनका यूज होगा ना सिमरन, मानोगे नहीं तुम, हाँ और क्या मजे में लेने के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, वितरण नियम नहीं बताया, नहीं जरूरत पड़ेगी इसकी, बहुत जरूरत पड़ेगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है जो अभी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात, मैंने क्या कहा कि 4 गुणा 2 + 3 क्या लिखते हो आप, 4 की गुणा 2 में होगी, 4 की गुणा 3 में होगी, बीच वाला प्लस बीच में आएगा, सही बात है कि नहीं, ए का यूनियन बी के साथ होगा, ए का यूनियन सी के साथ होगा, बीच में ये वाला इंटरसेक्शन आएगा। आप मुझे बता दो
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सब अपनी कॉपी पे फटाक से लिख देंगे इसको। तो इसका बच्चों आपने लिख लिया होगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, बीच में यूनियन। सही बात है, ठीक है। तो ये आपको, ये कौन सा नियम है, ये ऊपर नहीं था क्योंकि दोनों का मिक्सचर है, ये यूनियन इंटरसेक्शन दोनों आ रहे हैं ना इसमें, तो दोनों का मिक्सचर है ये। तो इसको हम बोलते हैं वितरण नियम, हिंदी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ नहीं, ये दोनों का मिक्सचर है, यूनियन इंटरसेक्शन दोनों आ रहे हैं ना। ना दोनों अलग अलग लिखनी पड़ेंगी, सेम कहाँ पर है, यहाँ पर ए यूनियन फाई ए आया, यहाँ पर ए यूनियन तो किया ही नहीं मैंने। अच्छा यूनियन का इंटरसेक्शन का है, यहाँ पर फाई के साथ करने पे क्या आया ए, यहाँ पर फाई के साथ करने पे क्या आया फाई, तो फर्क है ना, ठीक है। लिखने तो पड़ेंगे, समझने भी पड़ेंगे। अभी आपको 100% समझ भी नहीं आए होंगे, अभी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लास थी, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो भी इसमें हम आगे एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं। बाकी हो सकता है थोड़े थोड़े डाउट्स रह गए हों अभी भी, एक बार रिवाइज कर लेना घर जाके, बाकी क्वेश्चन है तो 100% क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो आप इसको, और वीडियो लाइक शेयर और